एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, झूठ की राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की जनता से झूठा वादा किया, जेल के कैदियों की सरकार नहीं बनाएगी दिल्ली की जनता। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बड़ा बयान। केजरीवाल को पहली बार समर्थन देने की बताई गलती। कहा, बार बार समर्थन करेंगे, ये ब्लंडर होगा। 2013 विधानसभा चुनाव में आपने कांग्रेस के समर्थन से बनाई थी सरकार। दलित और मुस्लिम बस्तियों में कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ बांटे पर्चे। पर्चों पर लिखा, वोट देना आपको जैसे खून पिलाना सांप को। चुनावी पर्चों में केजरीवाल को आरक्षण विरोधी बताया। दिल्ली में एक कार से बरामद हुई आम आदमी पार्टी की प्रचार सामग्री। कार से बड़ी मात्रा में कैश और शराब की बोतलें भी बरामद। पंजाब के नंबर वाली कार के ऊपर लिखा हुआ है पंजाब सरकार। विधानसभा चुनाव के चलते चेकिंग कर रही थी पुलिस। कोपरनिकस मार्ग पर पंजाब भवन के पास खड़ी मिली कार। दिल्ली पुलिस कर रही है छानबीन। कार के मालिक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, पंजाब सरकार की गाड़ी मतलब आम आदमी पार्टी की गाड़ी केजरीवाल के हाथ से निकल रहा है चुनाव, इसीलिए बांट रहे हैं पैसे और शराब। बीजेपी नेता रमेश विधुड़ी के निशाने पर आम आदमी पार्टी। कहा, चुनाव से पहले ही खुल गई केजरीवाल की पार्टी की पोल। जनता के लोकतांत्रिक अधिकार खरीदने की कोशिश। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में करेंगे 3 जनसभाएं और एक रोड शो। रोहिणी, वजीरपुर और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में होगी रैली। शालीमार चौक से हैदरपुर तक करेंगे रोड शो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली में करेंगे एक चुनावी जनसभा। शाम 4 बजे बादली विधानसभा क्षेत्र के जहांगीरपुरी में होगी राहुल गांधी की रैली। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर दी बहस की चुनौती। कल दोपहर 2 बजे जंतर मंतर पर सीधी बहस का दिया है न्योता। यमुना में जहर मिलाने के केजरीवाल के दावे को कोर्ट में दी गई है चुनौती। हरियाणा के सोनीपत की अदालत में केस दर्ज। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को तलब किया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, दिल्ली में केजरीवाल का मुफ्त में पानी देने का वादा झूठा। कई इलाकों में लोग खरीदकर पानी पीने पर मजबूर। महाकुंभ में भगदड़ के बाद पूरी तरीके से सतर्क हुआ प्रशासन। पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। किसी भी तरह के वाहन को मेला क्षेत्र में नहीं मिलेगी एंट्री। महाकुंभ मेला प्रशासन ने सभी तरह के वीवीआईपी पास किए रद्द। किसी भी विशेष पास लगे वाहन को मेला क्षेत्र में नहीं मिलेगी एंट्री। प्रयागराज महाकुंभ जाने वालों की भीड़ से प्रयागराज शहर के बाहरी रास्तों पर लगा भीषण जाम। वाराणसी रोड, झांसी रोड पर घंटों जाम में जूझ रहे हैं लोग। महाकुंभ मेले में हुए हादसे के दौरान जौनपुर की सास बहू की भी हुई मौत। ससुर गंभीर रूप से घायल। मौत की सूचना मिलते ही गांव में मातम। परिवार से 7 लोग गए थे महाकुंभ। महाकुंभ हादसे में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की रहने वाली महिला की भी गई जान। किच्छा की रहने वाली थी महिला। किच्छा से 3 बसों से महाकुंभ गए थे 250 लोग। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का निरीक्षण। महाकुंभ में हुई दुखद घटना के बाद निरीक्षण करने पहुंचे रेल मंत्री। रेलवे की तरफ से की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। योग गुरु स्वामी रामदेव की श्रद्धालुओं से अपील। महाकुंभ के दौरान जहां भी मौका मिले वहीं पर लगा लें डुबकी। कहा, सरकार और प्रशासन निभा रही है अपनी जिम्मेदारी। प्रयागराज महाकुंभ की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। अंतरिक्ष से दिखाई दिया महाकुंभ में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। संगम तट पर नजर आ रहे हैं एक साथ लाखों श्रद्धालु। कल से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का होगा अभिभाषण। 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अवैध शराब बिक्री पर भड़के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह। भरी सभा में एसपी को लगाई फटकार। नर्मदा घाट पर अवैध शराब बिक्री की मिली थी सूचना। टीएमसी चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करने की तैयारी में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे। आज मुंबई में कार्यकर्ता सम्मेलन में कर सकते हैं ऐलान। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का किया था समर्थन।
महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे की मांग, 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बैन हो बुर्का। राणे ने शिक्षा मंत्री को लिखी चिट्ठी, कहा बुर्के की आड़ में नकल करना आसान, चेकिंग करने पर खड़ा हो जाता है हंगामा। बुर्के पर बैन की मांग पर शिवसेना उद्धव गुट नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, इस देश के हर विद्यार्थी को परीक्षा देने का अधिकार। नीतीश राणे के बयान को धर्म विशेष के खिलाफ बताया। कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने नीतीश राणे को जिम्मेदारी से बात करने की दी सलाह, कहा बुर्का पहनकर परीक्षा देने वाली लड़कियों की भी जांच होती है। बिहार में भागलपुर से जेडीयू के सांसद अजय मंडल पर पत्रकारों से मारपीट का आरोप। 2 पत्रकारों को आई है गंभीर चोटें, जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पत्रकार कर रहे हैं कार्रवाई की मांग। आंध्र प्रदेश के अमरावती में नायडू सरकार ने व्हाट्सएप गवर्नेंस की शुरुआत की। 161 सरकारी सेवाओं का लाभ व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदान करेगी सरकार। जनता को सरकारी कार्यालयों के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। यूपी के श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा, घने कोहरे में लकड़ी से लदे 2 ट्रैक्टर चालकों ने आपस में लगाई थी रेस। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल। आंध्र प्रदेश के पर्वतीपुरम मणयम में हाथियों के झुंड ने खेतों में मचाया उत्पात। किसानों की खेती की बर्बाद, किसानों ने सरकार से मुआवजे की उठाई मांग। जंगली हाथियों के उत्पात से किसान परेशान। हैदराबाद की साइबर पुलिस ने 52 साइबर अपराधियों को किया है गिरफ्तार। आरोपियों में बैंक के 3 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल। ट्रेंडिंग फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड, निवेश धोखाधड़ी में शामिल थे आरोपी। पूरे देश में 576 मामलों को दिया गया अंजाम। मध्य प्रदेश के कटनी में बोरिंग के दौरान हादसा, सिलेंडर फटने से मशीन में लगी आग, बिना अनुमति के हो रही थी बोरिंग। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो हो सकता था बड़ा हादसा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी है। गुलमर्ग में बर्फ का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। -6.5 तापमान में भी गुलमर्ग पहुंच रहे पर्यटक। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सोनमर्ग से रंगा मोड़ तक हटाई बर्फ। महाराष्ट्र के नागपुर में एटीएस ने 2 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज के साथ 14 साल से भारत में रह रहे थे बांग्लादेशी। दोनों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की तैयारी।